जिंदगी यूं तो पुरसुकून अंदाज से गुजर रही थी, कभी कभी मगर दिल औलाद से महरूमी पर अफसुर्दा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं उस वक्त सहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक ना ले जा सकी। हाथ रुक गया। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक सफेद रीश बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगेरी उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। बाबा ने दुआ दी। बाबा बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला। आवाज में हसरत के साथ दुख भरा था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया। कहने लगा, बेटी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूं। एक वजीफा बताता हूं, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोजाना अस्माउल हुस्ना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो गई। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने उसकी बात को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि बहुत इलाज मुआवजा करवा चुकी थी। लेकिन जब उम्मीद बर ना आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था कि फकीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफा करके देखूं, क्या खबर उस वसीले से मुराद भर आए। इशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते 6 दिन गुजर गए थे कि ख्वाब में देखा मलबे का एक ढेर है। उसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने जब उसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूं। बेदार हुई तो सोच में पड़ गई कि या अल्लाह ये क्या माजरा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल ने सरगोशी की कि अल्लाह ताला औलाद की खुशी देगा। इस ख्वाब से तो बज़ाहिर ऐसा ही इशारा मिलता है। खैर, अल्लाह के राज वही जाने। हमें तो उस ज़ात बाबरकत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वजीफा पढ़ना बंद कर दिया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी ना महसूस हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी जाती रहेगी। 1 माह बाद अचानक ये वाकया वकूअ पजीर हो गया कि हमारे घर के पिछवाड़े हमारा ही एक और मकान था जो कच्चा था। वो सैलाब के दिनों में गिर गया था, तब से ही उसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा उसको दोबारा तामीर कराने का था, मगर अपने काम की वजह से उनको फुर्सत नहीं मिल रही थी और आजकल पर उसकी तामीरें नौ टल रही थी। उन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर के काम काज में लग गई। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आ गए। आते ही कहा, मुझे जरूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर दिया और वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने की थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाजें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पांव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है। उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो वहां लोग इकट्ठे हो गए हैं। लोग जमा तो हैं मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा। जल्द चलो वरना बच्चा दम घुटने से मर न जाए। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और उसके हमरा चल दी। अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आ गया। लोगों का हुजूम था। वो क्यास अरायां भी कर रहे थे मगर कोई टोकरे को नहीं उठा रहा था। 1-2 ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने उसे रोक दिया।
کہ मालिक मकान खुद देखेंगे, तुम क्यों मुफ्त की मुसीबत मोल रहे हो? पुलिस आएगी तो थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। लोगों का ये रवैया देखकर दुख हुआ। बच्चे के मुसलसल रोने की वजह से मुझसे रहा ना गया। मैं आगे बढ़ी तो लोग एक तरफ हो गए। मैंने जल्दी जल्दी टोकरे के मुंह पर सिला हुआ बोरी का पर्दा हटाया तो उसमें एक नौजायदा बच्चे को रोता हुआ पाया। जाहिर होता था उसको दुनिया में आए चंद घंटे हुए थे और जन्म लेते ही टोकरे में रख दिया गया था। जाने कौन संगदिल लोग थे जिन्होंने उस नन्ही सी जान को इस तरह हालात के सुपुर्द कर दिया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। लोग तरह तरह की बातें अब भी कर रहे थे, लेकिन अब बातों का अंदाज बदल गया था। एक हमसाये ने कहा, शायद मुदब्बिर मियां पर कुदरत को रहम आ गया है, तभी कोई बच्चे को उनके मकान में छोड़ गया है। किसी ने कहा, बे औलाद है ना, इसीलिए बच्चा इन्हीं के मकान में डाला गया है ताकि ये उसको पाल लें। इसी तरह की बातें मेरे जहन में भी आ रही थीं। अपने मियां के आने तक कोई फैसला ना करना चाहती थी, लेकिन हुजूम में ज्यादा देर ठहरना भी मेरे बस की बात ना थी। जाहिर था कि हमें बे औलाद देखकर ही करीबी मोहल्ले से किसी ने यह कदम उठाया था। जब काफी लोगों ने कहा, बीवी बच्चे को घर ले जाइए, बाद में जो गवाही होगी हम ऐनी शाहिद हैं और आपके साथ हैं। इंसानियत का भी यही तकाजा था कि फौरी तौर पर बच्चे की खुराक का बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा मैं उस लावारिस और मासूम को घर ले आई। जो औरत मुझे इतला देने घर आई थी वो भी मेरे साथ आ गई। उसके घर में बकरी थी। मैंने कहा कि फौरन ताजा दूध बकरी का ले आओ। थोड़ी देर बाद ही वो आ गई। तब तक मैंने बच्चे को अपनी उंगली से थोड़ी सी शहद चटा दी तो वो चुप हो गया। जिस कपड़े में लिपटा हुआ था उसे भी खोल दिया। उसे कुछ सुकून मिला। वो औरत कहने लगी, बेचारी मासूम बच्ची है, लड़का होता तो क्या ही अच्छा था। मैंने कहा, लड़का होता तो क्या और लड़की है तो क्या, फेंकने वाले संगदिलों ने तो फेंक दिया। आगे इस नन्ही सी जान की किस्मत जो रब ने उसकी तकदीर में लिख दिया है वही होगा। बकरी का ताजा दूध पीते ही बच्ची सो गई। 1 घंटे बाद मियां साहब भी आ गए। मैंने पूछा, जल्दी आ गए? बोले, हाँ, जो काम फंसा हुआ था अल्लाह की मेहरबानी से जल्द हो गया और मैं आ गया। अच्छा चलें, आप ये देखिए। मैंने बच्ची के ऊपर पड़े कपड़े को हटाया और सारी बात भी बताई। वो हैरत में डूब गए। फिर चंद सातों बाद बोले, इलाके के काउंसलर से बात करना जरूरी है। वो काउंसलर से बात करने चले गए। मेरा दिल ना चाहा कि मैं उस बच्ची को काउंसलर के हवाले कर दूं। फैसला कर लिया कि उसे खुद पालूंगी। अल्लाह ताला ने मेरे टूटे फूटे घर में पहुंचाई है तो उसे नेमत समझूंगी जिसके लिए बरसों से तरस रही थी। मियां साहब वापस आए। पूछने लगे, अब इसका क्या करना है? इसको रखना चाहती हो या काउंसलर के हवाले कर दूं? मैं रखना चाहती हूं। हम खुद इसको पालेंगे। हमें अल्लाह ताला ने ये बच्ची दी है, किसी के हवाले क्यों करें? वो बोले, जज्बात से नहीं, सोच समझ कर जवाब दो। अच्छी तरह सोच लो। अगर मां जैसा प्यार दे सको तो गोद ले लो, वरना इलाके के काउंसलर मेरे साथ आए हैं, अभी ले जाएंगे। तभी बच्ची रोने लगी। मैंने उसको उठाकर जब सीने से लगाया तो वो एकदम चुप हो गई। उसे दिल से लगाते ही मेरी भी तरसी हुई ममता को जैसे तस्कीन मिल गई हो। कलेजे में ठंडक पड़ गई थी। मैंने कहा, मियां साहब, मुद्दत बाद खुदा ने मेरी सुनी है। किसी मां कहने वाली हस्ती को खुद ही मेरे घर ला पहुंचाया है। अब मुझको ममता की मिठास का एहसास हुआ है। मुझे इससे महरूम ना कीजिए। बोले, सोच लो, ये लड़की है, लड़का नहीं। इसकी हिफाजत करना पड़ेगी।